जय गुरु जी। मैं मंत्र जाप से महाशिव पुराण का अध्याय शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संध्या की तपस्या, उसके द्वारा भगवान शिव की तुष्टि तथा उसके संतुष्ट हुए शिव का उसे अभिष्ट वर दे मेघावती के यज्ञ में। जय गुरु जी। ब्रह्मा जी कहते हैं, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ महाप्राज्ञ नारद तपस्या के नियम का उपदेश दे। जब वशिष्ठ जी अपने घर चले गए तब तप के उस विधान को समझकर संध्या मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। फिर तो वह सा आनंद मन से तपस्विनी के योग वेश बनाकर वेहुलित सरोवर के तट पर ही तपस्या करने लगी। वशिष्ठ जी ने तपस्या के लिए जिस मंत्रों को साधन बताया था, उसी से उत्तम भक्ति भाव के साथ वह भगवान शंकर की आराधना करने लगी। उससे भगवान शिव में अपने चिंतन को लगा दिया और एकाग्र मन से वहां बड़ी भारी तपस्या करने लगी। उस तपस्या में लगे हुए उसने 4 युग व्यतीत हो गए। तब भगवान शिव उसकी तपस्या से संतुष्ट हो बड़े प्रसन्न हुए तथा 12 भीतर और आकाश में अपने रूप का दर्शन कराकर जिस रूप का वह चिंतन करती थी, उसी रूप से उसकी आंखों के समान प्रकट हुए। उसने मन से जिनका चिंतन किया था, उसी प्रभु शंकर को अपने सामने खड़ा देख वह अत्यंत आनंद में निगम हो गई। भगवान का मुख अरविंद बड़ा प्रसन्न दिखाई दे रहा था। उसने स्वरूप से शांति ही बरस रही थी। वह सहसा भयभीत हो सोचने लगी कि मैं भगवान हर से क्या कहूँ, किस तरह उनकी तुष्टि करूँ। इसी चिंता में पड़कर उसने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद कर लेने पर भगवान शिव ने उसके हृदय में प्रवेश करके उसे दिव्य ज्ञान दिया, दिव्य वाणी और दिव्य दृष्टि प्रदान की। जब उसे दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि और दिव्य वाणी प्राप्त हो गई, तब वह कठिनाई से ज्ञान होने वाले जगदीश्वर शिव को प्रत्यक्ष देखकर उनकी तुष्टि करने लगी। संध्या बोली, जो निराकार और परम ज्ञान गम्य है, जो ना तो स्थूल है ना सूक्ष्म है, योगी जन अपने हृदय सूक्ष्म हैं और ना उच्च ही हैं, तथा जिनके स्वरूप का योगी जन अपने हृदय के भीतर चिंतन करते हैं, उन्हीं लोक दृष्टा आप भगवान शिव को नमस्कार है। जिन्हें स्वर कहते हैं, जो सातन पूर्वक निर्मल निर्विकार और ज्ञान गम्य हैं, जो अपने ही प्रकाश में स्थित हो प्रकाशित होते हैं, जिनमें विकार का अत्यंत भाव है, जो आकाश मार्ग की भांति निर्गुण निकार बताए गए हैं, तथा जिनका रूप अज्ञानधान कार मार्ग से सर्वथा परे है, उन नित्य प्रसन्न आप भगवान शिव को मैं प्रणाम करती हूँ, जिनका रूप एक अद्वितीय शुद्ध बिना माया के प्रकाशमान चिंतनानंद सचित आनंद में सज्जन निर्विकार नित्य आनंद में सत्य ऐश्वर्य से युक्त प्रसन्न तथा लक्ष्मी को देने वाले हैं, उन आप भगवान शिव को नमस्कार है, जिनके स्वरूप की ज्ञान रूप से ही उब्द वर्णना की जा सकती है, जो इस जगत से सर्वथा विभिन्न है एवं सत्य प्रधान ध्यान के योग्य आत्मस्वरूप सर्वभूत सबको पार करने वाले हैं, तथा पवित्र वस्तुओं में भी परम पवित्र हैं। उन आप परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। आपका जो स्वरूप शुद्ध मनोहर रतन में आभूषणों से विभूषित तथा स्वच्छ कपूर के समान गौर वर्णन है, जिनसे अपने हाथों में वर अभय शूल और मुंड धारण कर रखा है, उस दिव्य
चिन्मय सगुण संस्कार विग्रह से सुशोभित आप योग युक्त भगवान शिव को नमस्कार है। आकाश, पृथ्वी, दिशाएं, जल, तेज तथा काल ये जिनके रूप हैं, उन आप परमेश्वर को नमस्कार है। प्रधान, प्रकृति और पुरुष जिनके शरीर रूप से प्रकट हुए हैं, अर्थात वे दोनों जिनके शरीर हैं, इसलिए जिनका यथार्थ रूप अवस्था, अवक्ता, बुद्धि आदि से परे है, उन भगवान शंकर को बारंबार नमस्कार है। जो ब्रह्मा होकर जगत की सृष्टि करते हैं, जो विष्णु होकर संसार का पालन करते हैं तथा जो रुद्र होकर अंत में इस सृष्टि का संहार करेंगे, उन्हीं आप भगवान सदाशिव को बारंबार नमस्कार है। जो कारण के भी कारक है, कारक के भी कारक हैं, दिव्य अमृत रूप ज्ञान तथा अनिमा आदि ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं, समत लोकतंत्रों का वैभव देने वाले हैं, स्वयं प्रकाश रूप है तथा प्रकृति से भी परे है, उन परमेश्वर शिव को नमस्कार है। यह जगत जिनसे भिन्न नहीं कहा जाता, जिनके चरणों से पृथ्वी तथा अन्य अंगों से संपूर्ण दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, कामदेव एवं अन्य देवता प्रकट हुए हैं, और जिनकी नाभि से अंतरिक्ष का आविर्भाव हुआ है, उन्हीं आप भगवान शंभु को मेरा नमस्कार है। प्रभु, आप ही सबसे उत्कृष्ट परमात्मा हैं, आप ही नाना प्रकार की दिव्याएं हैं, आप ही हर संहार करता है, आप ही सर्वभर्मा तथा परम ब्रह्मा हैं। आप सदा विचार में तत्पर रहते हैं, जिनका ना आदि है, ना मध्य है और ना ही अंत ही है, जिनसे सारा जगत उत्पन्न हुआ है तथा जो मन और वाणी के विषय नहीं है, उन महादेव जी की सृष्टि में कैसे कर सकती हूँ। ब्रह्मा आदि देवता तथा तपस्या के धनी मुनि भी जिनके रूपों का वर्णन नहीं कर सकते, उन्हीं परमेश्वर का वर्णन अथवा सत्वन कैसे कर सकती हूँ। प्रभु, आप निर्गुण हैं, मैं मुंड स्त्री आपके गुणों को कैसे जान सकती हूँ। आपका रूप तो ऐसा है जिससे इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर भी नहीं जानते। महेश्वर, आपको नमस्कार है। तपो में आपको नमस्कार है। देवर्षि प्रभु, मुझ पर प्रसन्न हुइए, आपको बारंबार नमस्कार है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।